हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड लाइन एकेडमी जहां आपको मिलेगा सब्जेक्ट का सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पाचन तंत्र में पीतरस कहाँ बनता है? तो ऑप्शन बी यकृत में पीतरस बनता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र अंग कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र अंग कौन सा है? हम्म, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी मस्तिष्क। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? रुधिर का जमाने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेटस। पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्र कहलाते हैं। पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्र कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं। पौधे के किस भाग में पौधे के किस भाग से नया पौधा उग जाता है? इसमें सभी भाग से, पत्ती जड़ तना सभी भाग से। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? हम्म, लघु मस्तिष्क। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो एसिड। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। शरीर में ऑक्सीजन और पोषण किसके द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है? शरीर में ऑक्सीजन और पोषण किसके द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है? रक्त के द्वारा। अमीबा किस अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? द्विखंडन द्विखंडन से प्रजनन करता है। प्रजनन का हुआ विधि प्रजनन का हुआ विधि जिसमें नर और मादा गामेट का संलयन होता है कहलाती है। प्रजनन का हुआ विधि जिसमें नर और मादा गामेट का संलयन होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो लैंगिक प्रजनन कहलाती है। ऑप्शन बी। मनुष्य का भ्रूण किस अंग में विकसित होता है? मनुष्य का भ्रूण किस अंग में विकसित होता है? गर्भाशय। ऑप्शन बी। रक्त का सबसे बड़ा कोशिकांग है। रक्त का सबसे बड़ा कोशिकांग है WBC। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है?
इंसुलिन ऑप्शन बी। पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधे का जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज का अवशोषण। जल एवं ऑप्शन सी। पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज का अवशोषण। मानव के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में। मानव के हृदय में रक्त का शुद्धिकरण बाएं अलिंद में होता है। कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? प्लीहा। स्प्लीन। प्लीहा। प्लीहा को रक्त का बैंक कहते हैं। पौधे में पौधे में जड़ों द्वारा वायवीय शोषण के लिए वायु प्रवेश किससे होता है? पौधे में जड़ों द्वारा वायवीय शोषण के लिए वायु प्रवेश किससे होता है? ले लेटिसल। लेटिसल द्वारा होता है। मनुष्य में रुधिर का पीएच समानता कितना होता है? मनुष्य में रुधिर का पीएच समानता कितना होता है? 7.4। 7.4। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? अस्टेपिज। अस्टेपिज। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की कुल संख्या कितनी होती? एक वयस्क मनुष्य की दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण का कारखाना कहा जाता है? गुर्दे को। किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण का कारखाना कहा जाता है? गुर्दे को।